अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। वो हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखें गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करें, इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो y की रकम एक तरफ है, बाकी जितनी भी रकम है वो एक तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि 3x और माइनस 12 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस 3x, माइनस का 12 था तो प्लस का 12। अब देखें y का जो कॉफिशिएंट है, y का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। तो इट मीन्स 4 या मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 12 अपॉन 4। कोई भी रकम या मल्टीप्लाई कर रही है दूसरी तरफ डिवाइड करती है सारी रकम के साथ। तो हमारे पास देखें 4 1 1, 4 3 12। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको आपने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 12 है, वहां जाएगा तो प्लस का 12। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। सबसे पहले देखें कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो हम उसको लिखेंगे 3 अपॉन 12 x प्लस 4 ओवर 12 y इक्वल टू 1। अब टेबल लगाए हमारे 3 1 1, 3 4 12, 4 1 1, 4 3 12। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, x ओवर 4 प्लस y ओवर 3 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या आ गई, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब थर्ड पार्ट है इसका नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। हमने मालूम करनी है इसकी नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। अब देखें गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि परपेंडिकुलर फॉर्म कौन सी होती है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा
इक्वल टू पी। अगर इस तरीके की कोई भी इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट रकम है उसको दूसरी तरफ लेके जाओगे। अब देखिए माइनस का 12 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। अब देखें ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये एक क्वेश्चन है। और कहा जाए कि इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में करो, तो जो भी रकम यहाँ लिखी होगी उसका स्क्वायर और जो भी रकम यहाँ लिखी होगी उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करके रेडिकल लोगे और इससे डिवाइड कर दोगे इस इक्वेशन को। यहाँ पर देखें हमारे पास से आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रेडिकल। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 16 25 और 25 का रेडिकल 5। इसका मतलब ये है कि 5 से आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 y इक्वल टू 12/5। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो x और y के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करो और आपस में ऐड कर कर रेडिकल लो और डिवाइड कर दो। ये सबसे एक इजी तरीका है किसी भी लीनियर इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आपने क्या करना है, जो साइड्स है ट्राइंगल की उनकी इक्वेशन मालूम करनी है। कंडीशन क्या दी हुई है, वोज वर्टाइसिस आर 1,4 2,-3 एंड -1, -2। देखिए एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इस पहले वर्टाइसिस को मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया और इसको मैंने सी नाम दे दिया। अब जो ये ट्राइंगल है इसके वर्टाइसिस दे दिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस साइड की ए बी साइड की इक्वेशन मालूम करनी है और बी सी साइड की इक्वेशन मालूम करनी है और ए सी साइड की इक्वेशन मालूम करनी है। अब इक्वेशन किस तरीके से मालूम की जाए, तो हमारे पास कभी भी एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाए, एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाए और कहा जाए कि इक्वेशन मालूम करो, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म एक फार्मूला है जिसको तब इस्तेमाल किया जाता है तब आपको एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए जाए और कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब ये फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे तीनों साइड्स की इक्वेशन मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम ए बी की मालूम करते हैं, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी। अब देखें सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है x1 और y1, ये हमारे पास क्या है x2 और y2। तो y माइनस y1 हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है -3 -4 -3 डिवाइड बाय 2 -1 x माइनस x1 हमारे पास क्या है 1। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, y माइनस 4
-3 -4 -7, 2 -1 1, और 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x -1, y -4 -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, और -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7। अब देखें हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। -7x से दूसरी तरफ जाएगा तो +7x। बाकी हमारे पास +y, -4 +7 में वहाँ जाएगा तो -7 = 0। 7x + y -4 -7 -11 = 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ए बी साइड की इक्वेशन। तो ए बी साइड की इक्वेशन हमारे पास क्या गई, 7x + y -11 = 0। अब हम फाइंड करते हैं बी सी साइड की इक्वेशन। बी हमारे पास क्या है, 2, -3, और सी हमारे पास है -1, 3। अब देखें बी हमारे पास है 2, -3, और सी हमारे पास है -1, -2। अब इसकी इक्वेशन मालूम करनी, तो ये हमारे पास क्या है, x1 है, और ये हमारे पास क्या है, y1 है, ये हमारे पास क्या है, x2 है, ये हमारे पास क्या है, y2। अब तरीका क्या है, y -y1, y1 हमारे पास क्या है, -3 = x2 हमारे पास क्या है, -2, y1 हमारे पास क्या है, -3 अपॉन x2 हमारे पास क्या है, -1, और x1 हमारे पास क्या है, 2। x -x1, x1 हमारे पास क्या है, 2। अब देखें माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, y + 3 = माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और माइनस का 2, हमारे पास क्या बचेगा, 1, और -1 और -2 -3, ये क्या जाएगा, यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -3, और यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1। तो हमारे पास जो रकम आएगी वो क्या आएगी, 1 आवर -3 x -2। अब देखें 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2। अब देखें माइनस का x है, वहाँ जाएगा तो प्लस का x, प्लस का 3y, प्लस का 9, प्लस का 2 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का 2 = 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, x + 3y + 7 = 0। अब हमारे पास जो बी सी साइड थी उसकी इक्वेशन क्या है, x + 3y + 7 = 0। इक्वेशन ऑफ बी सी साइड। इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ सी ए साइड की मालूम करेंगे। अब देखें सी हमारे पास है -1 -2, और ए हमारे पास है 1, 4। अब ये हमारे पास क्या है, x1, और ये हमारे पास क्या है, y1। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, x2 और y2। अगेन अगर हमने सी ए की इक्वेशन मालूम करनी है, सी ए लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। वो क्या हमारे पास, y - y1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। अब देखें y1 हमारे पास क्या है, -2 = y2 हमारे पास क्या है, 4 -2 डिवाइड बाय 1 -1 x
-1। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, y+2। अगेन माइनस माइनस प्लस, 4+2 6, नीचे भी माइनस माइनस प्लस, 1+1 2, माइनस माइनस प्लस x+1, 2 1 द 1, 2 3 द 6, y+2, यहाँ पर 3 बचा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस का 3x है, और प्लस का y वहाँ जाएगा तो माइनस का y। अब देखिए प्लस का y वहाँ जाएगा तो माइनस का y, प्लस का 2 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 2, और 3 - 2 प्लस का 1 = 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई सी ए साइड की। तो हमें टास्क क्या था, टास्क हमारे पास ये था कि हमने इक्वेशन मालूम करनी थी तीनों साइड्स की। तो हमने, ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी साइड की, ये हमारे पास क्या आ गई, बी सी साइड की, और ये हमारे पास क्या आ गई, सी साइड की। तो ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल नंबर हमारे पास है 8। सवाल नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। एक लाइन है, उसके अंदर दो पॉइंट्स है, -1, 2, और दूसरा पॉइंट है 9, 12। उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसके मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम ए और बी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सी का, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, सी का। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेट से एक पॉइंट है ए x1, और दूसरा पॉइंट है y1 x2 और y2। अगर कहा जाए कि ए और बी का मिड पॉइंट निकालो, तो हम x1 को x2 के अंदर ऐड करते हैं, x1 के अंदर x2 ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। इसी तरीके से y1 को y2 के अंदर ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है ए और बी का। इसी तरीके से हम इनका भी मिड पॉइंट निकालेंगे, -1 को 9 के अंदर ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को ऐड करेंगे 12 के अंदर और डिवाइड करेंगे 2 से। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 9 विच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 + 12 14 डिवाइड बाई 2। अब देखें 2 1 द 1, 2 4 द 8, 2 1 द 1, 2 7 द 14। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 4,7। अब देखें जो पॉइंट सी है हमारे पास, वो आ गया 4,7। लेकिन हमारे पास टास्क क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब यह है कि जो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी। अब इक्वेशन तब मालूम होती है जब तो हमारे पास लाइन पे दो पॉइंट दिए जाए। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके साथ स्लोप भी गिवन हो, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसके साथ स्लोप भी गिवन हो, तो हम किस तरीके से इसका स्लोप मालूम करें। अगर मैं ए और बी का स्लोप मालूम कर लूँ, अगर मैं ए और बी का स्लोप मालूम कर लूँ और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लगाऊं, उसमें क्या था कि स्लोप जो है नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ए और बी का स्लोप निकाल लूँ, ए और बी का स्लोप मेरे पास क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ ए बी लाइन,
उसका फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, y2 है 12 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 डिवाइड बाय x2 हमारे पास क्या है 9 और x1 हमारे पास क्या है -1। अब देखें 12 माइनस 2 5, सो 12 माइनस 2 10 और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 1, 9 प्लस 1 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखें अगर इसका स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप 1 है तो 1 का इन्वर्स निकालें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो 1 ही होगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा -1। अगर ए बी का स्लोप क्या आया है 1 आया है तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या है, 1 का इन्वर्स कर दो, 1 को उल्टा करके लिखो, 1 को उल्टा करके लिखेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब देखें इस लाइन की हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, एक पॉइंट C 4,7 और दूसरा स्लोप। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमारे पास क्या मिला है, एक मिला है 4, हमारे पास मिला है पॉइंट मिला है 4,7 और स्लोप मिला है लाइन का -1। अब देखिए इक्वेशन किस तरीके से मालूम, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए y1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है y1 और ये हमारे पास क्या है x1। y1 हमारे पास क्या है 7, स्लोप हमारे पास क्या है -1, x1 हमारे पास क्या है 4। अब देखिए -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4। अब देखिए इन दोनों टर्म को -x को यहाँ लेके जाएंगे प्लस का x और प्लस के 4 को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 4, -7 -4 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई -11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अ लाइन विच बाइसेक्ट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट एंड लाइन पासिस थ्रू 2,-1, फाइंड इट्स इक्वेशन। सबसे पहले हम सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि सवाल के अंदर कहा क्या गया है। सवाल के अंदर ये कहा है कि अगर एक लाइन का x इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल है और एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहले हम कंडीशन को लिखते हैं, डेटा हमने लिखा। अब डेटा के अंदर उसने क्या कहा है कि लेट्स से हमारे पास जो y इंटरसेप्ट होता है उसको हम b से लिखते हैं। इसमें कहा है कि x इंटरसेप्ट जो है वो रेसिप्रोकल है y का। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटरसेप्ट जो है वो बराबर किसके, b के। और x इंटरसेप्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, a। वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, a के। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर है 1/b के। और दूसरा इसने पॉइंट दिया हुआ है 2,-1, फाइंड इट्स इक्वेशन। अब लाइन की इक्वेशन किस तरीके से मालूम करें। अब लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो हमें एक कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये हमारे पास क्या आती है कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब a किसके बराबर है, a बराबर है 1/b के। a बराबर किसके, 1/b के।
अब देखें ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/b प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर मैं इसको लिखूं, b ऊपर चला है, बी एक्स प्लस वाई और b इक्वल टू 1। अब देखें, अगर मुझे ये इक्वेशन मालूम करनी है तो इक्वेशन के अंदर जो अननोन है b, उसकी वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। अब b की वैल्यू मैं किस तरीके से मालूम करूं? अब उसने सवाल के अंदर आपको एक पॉइंट दिया है। अब पॉइंट देने का मकसद क्या था उसका मकसद यही था कि आप पॉइंट इसके अंदर रखो, इस इक्वेशन के अंदर, और b की वैल्यू मालूम करो। तो बाय पुटिंग पॉइंट पॉइंट 2, -1, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह -1 रखेंगे। x की जगह हम 2 रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, और y की जगह अब -1 रखते हैं तो -1/b इक्वल टू 1। अब देखें, इसका हम एलसीएम लें, इसका हम क्या लें, एलसीएम लें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2b² -1 डिवाइड बाई b को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, b², 2 यहाँ लिखा हुआ था, -1 इक्वल टू 1। अब देखें, दिस इम्प्लाइज दैट b यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करें, 2b² -1 इक्वल टू b। अब देखें, प्लस का b है, यहाँ जाएगा तो माइनस का b, तो हम लिख सकते हैं 2b² -b -1 इक्वल टू 0। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाएंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 माइनस का 2। तो इस रकम को इस तरीके से लिखना है कि अगर हम ऐड करें तो -1 है, मल्टीप्लाई करें तो -2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 2b² -2b प्लस b -1 इक्वल टू 0। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, एक तो 2 है और दूसरा b, तो हम 2b को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, b, और यहाँ पूरी रकम चली जाए तो अंदर हम क्या लिखते हैं, 1, और ये माइनस था तो माइनस आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 -1 इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास ये दो रकम कॉमन है तो b -1 आ गया और 2b + 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट b -1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 2b + 1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 1, 2 मल्टीप्लाई करा था, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब b की ये दो वैल्यूज़ आ गई। सबसे पहले हम 1 रखेंगे और उसके बाद हम -1/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या थी, bx + y/b इक्वल टू, इक्वेशन हमारे पास क्या है, bx + y/b इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन थी। अब इसके अंदर b इक्वल टू 1 रखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर 1 रखेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस नीचे 1 रखेंगे, 1/y/1, तो मतलब क्या है, y, x + y इक्वल टू 1। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब देखें, अगर b की जगह -1/2 रखें, b की जगह हम क्या रखें, b इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन के अंदर, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -1/2 x + y -1/2 इक्वल टू 1। अब देखें, ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, -2y इक्वल टू 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैं इसको 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ माइनस था तो -x, और यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4y,
और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा आंसर आ गया इसका। तो ये तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास क्या है, माइनस एक्स माइनस 4y इक्वल टू 2। माइनस एक्स माइनस 4y इक्वल टू 2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू -2, -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है। कंडीशन ये गिवन है कि अगर हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ऐड करें, इसका मतलब ये है कि a को b के अंदर ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 3। दूसरा हमारे पास क्या है, एक पॉइंट गिवन है -2, -4। अब ये दो कंडीशंस गिवन है। अब इन दो कंडीशंस को आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारे पास क्या होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक इंटरसेप्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से या तो आप b की वैल्यू निकालो या a की वैल्यू निकालो। तो b की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो बराबर किसकी होगी, 3 - a के, और इस इक्वेशन में रख दो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x ओवर a प्लस 3 - a, और इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 - a x प्लस ay इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये रकम यहाँ डिवाइड होगी, वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ 3 - a मल्टीप्लाई बाई a। अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट रखूँगा। क्यों, मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू तभी मालूम होगी जब मैं x और y की जगह कोई नंबर रखूँगा। तो पॉइंट रखा, यूजिंग पॉइंट, यूजिंग द गिवन पॉइंट। अब गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है, -2, -4। इसका मतलब ये है कि x की जगह मैं -2 रखूँगा और y की जगह -4। x की जगह मैं क्या रखूँगा, -2 और y की जगह -4। अब देखें, ऊपर वाली क्वेश्चन में रखें 3 - a और x की जगह -2 प्लस a, y की जगह -4, और इस a को 3 से मल्टीप्लाई किया 3a, इस a को इस a से मल्टीप्लाई किया a²। अब देखें, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2a, और प्लस -4a, प्लस का 3a वहाँ जाएगा तो माइनस का 3a, और माइनस का a² है वहाँ जाएगा तो प्लस का a² इक्वल टू 0। अब देखें, प्लस का a² हमारे पास आ गया, -3 - 4 -7, और प्लस का 2a, माइनस का 5a, और माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब देखिए, a की वैल्यू मालूम करनी, तो उसके लिए हम कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले उसकी आसान ट्रिक ये है कि इसके कौन से फैक्टर बनते हैं। वो बनते हैं -6 और 1, -6 और 1। अगर मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, नेगेटिव से मल्टीप्लाई। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 क्या जाएगा, -1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 6 आई और -1 आई। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन हमारे पास ये थी 3 - a इंटू एक्स। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 - a इंटू एक्स प्लस ay इक्वल टू 3 - a इंटू a। अब देखें, इसमें x की जगह पहले 6 रखें, वो a की जगह पहले 6 रखें,
a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स, और 6 रखा 6y। अब देखें 3 माइनस 6 माइनस 3 और 6, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, और माइनस का 18 वहाँ जाएगा तो प्लस का 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा -3 + 6y और प्लस का 18 इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर a की जगह हम क्या रखें -1, a की जगह हम क्या रखें -1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस -1 माइनस माइनस +1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस a की जगह -1 रखना है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का y, 1 हम लिखते नहीं हैं। इसी तरीके से 3 माइनस माइनस y माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, और -4 वहाँ जाएगा तो प्लस का 4, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है जिनके इंटरसेप्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 5,6। अब पॉइंट क्या है हमारे पास 5,6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट जो है वो ट्वाइस है x इंटरसेप्ट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम मेथड की तरह कंडीशन लिखेंगे। लेट्स से अगर x इंटरसेप्ट जो है आपके पास वो a है, तो y इंटरसेप्ट जो होता है आपके पास, जिसको आप b से शो करते हो, इंटरसेप्ट, वो हमारे पास क्या था, वो ट्वाइस है x इंटरसेप्ट के। मतलब हम x इंटरसेप्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 है। दूसरा हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 5,6। अब इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, वो हमारे पास क्या है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब देखें b बराबर किसके, 2a के, इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम ले, 2 को a से x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, नीचे जो रकम लिखी हुई है सेम है। तो हमारे पास क्या आएगा y/2a इक्वल टू 1। अब देखिए 2a यहाँ डिवाइड करना वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 2x प्लस y, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस y इक्वल टू 2a। अब देखिए अगर इक्वेशन हमने मालूम करनी है तो a की वैल्यू हमारे पास मालूम होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यूज़ करेंगे। पॉइंट हमारे पास क्या है 5,6, यूजिंग पॉइंट, यूजिंग पॉइंट 5,6। इसका मतलब ये है कि x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह 6 रखेंगे। तो x की जगह 5 रखा और y की जगह 6 रखा, तो जवाब हमारे पास क्या आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 प्लस 6 16 इक्वल टू 2a। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 8, 2 1 द 1, 2 8 द 16, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब इसको रखें ऊपर वाली क्वेश्चन में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2x प्लस y इक्वल टू 16। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई जिसका इंटरसेप्ट जो है x इंटरसेप्ट जो है वो ट्वाइस है, सॉरी y इंटरसेप्ट जो है वो ट्वाइस है x इंटरसेप्ट के। y इंटरसेप्ट क्या है, ट्वाइस है x इंटरसेप्ट के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन हैविंग स्लोप 3/2। एक लाइन है
जो पॉइंट जो है 11, -5 से पास करती। लेट से हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। लेट से ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है। इसका इस लाइन का L1 का इसकी कंडीशन क्या दी है कि इसका पॉइंट दिया हुआ है 11, -5 और कहा है कि ये पैरेलल है लाइन 2 के। तो इसका स्लोप लाइन 2 का है 3/2 और फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ L1। अब कोई भी लाइन की इक्वेशन तभी मिलती है जब आपके पास एक पॉइंट के साथ स्लोप भी गिवन हो, पॉइंट के साथ स्लोप भी गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन क्या है, पैरेलल। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइन 1 का जो स्लोप है वो भी क्या होगा, 3/2। लाइन 1 का जो स्लोप है वो भी क्या होगा, 3/2। अब हम इस्तेमाल करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y - y1 = mx - x1। y1 हमारे पास क्या है, -5, y - -5 = m हमारे पास क्या है, 3/2, x - x1 हमारे पास क्या है, 11। अब देखें 2 यहाँ डिवाइड कर, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, 2 यहाँ डिवाइड कर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 = 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। अब देखें प्लस का 2y वहाँ जाएगा तो माइनस का 2y, हम लिख सकते हैं 3x - 2y। प्लस का 10 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 10 माइनस का 33 = 0। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 3x - 2y माइनस का 43 = 0। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। हमने इक्वेशन मालूम करनी थी ऐसी लाइन की जो इस पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप क्या हो, 3/2। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस हैविंग स्लोप -3/2। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है। अब क्या कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये पॉइंट जो है L1 ये किससे पॉइंट लाइन किससे पास करती है, -4, -6 से। और जो लाइन परपेंडिकुलर है इसका स्लोप जो है -3/2 है। अब हम इसको अज्यूम करते हैं ये लाइन 2 है। सवाल ये है कि बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन 2 लाइन 1 वो क्या होगी। अगर हमने लाइन 1 की इक्वेशन मालूम करनी है तो इस लाइन का हमारे पास स्लोप भी होना जरूरी है। तो इस लाइन का स्लोप किस तरीके से निकलेगा, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ML1 बराबर होगा -1/ML2। मतलब इसका नेगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 है तो क्या होगा, 2/3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ML1 हमारे पास क्या आएगा, 2/3। अब इस कंडीशन को इस्तेमाल करें, y - y1 हमारे पास क्या है, -6 = स्लोप हमारे पास क्या है, 2/3। x - x1 हमारे पास क्या है, -4। माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, y + 6। देखिए 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, = 2x + 4।
तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 इक्वल टू 2x प्लस 8। अब सारी रकम को एक तरफ लिखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2x माइनस 3y प्लस का 18 में आ जाएगा तो माइनस का 18 माइनस 8 इक्वल टू 0। 18 को 8 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2x माइनस 3y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी सवाल थे एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग वो हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.4 की तरफ मूव करेंगे।